ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व अध्याय 8। चारों युगों, मनवंतरों और ब्रह्मा जी के दिन एवं वर्ष का मान। जन्मेजय ने कहा, परम बुद्धिमान द्विजव, आप मुझसे मनवंतरों के युगों की संख्या का वर्णन कीजिए तथा ब्रह्मा जी के दिन का प्रमाण भी बताइए। वैशंपायन जी बोले, शत्रुघ्न, सूर्य मनुष्यों के दिन और रात्रि का विभाग करते हैं। इस लौकिक गणना से आरंभ करके मनुष्य भी परे द्विप्रार्ध नामक ब्राह्म गणना तक का वर्णन सुनो। राजन, 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठाओं की एक कला होती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और बुद्धिमान पुरुष 30 मुहूर्तों को एक दिन रात कहते हैं। जिसका निर्माण चंद्रमा तथा सूर्य की गति द्वारा होता है, विशेषकर सूर्य चंद्रमा के उदय से मेरु के परिवर्ती भू प्रदेश में रात दिन होता है। 15 अहोरात्र दिन रात का नाम पक्ष है और 2 पक्षों पखवाड़ों का एक महीना माना जाता है तथा 2 महीनों की एक ऋतु कहलाती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। संख्या के तत्व को जानने में चतुर पुरुषों ने उन दोनों अयनों का नाम दक्षिणायन और उत्तरायण बताया है। इस मान से जो 2 पक्षों का एक मास होता है, उसे समय को जानने वाले चतुर पुरुष पितरों का एक दिन रात कहते हैं। कृष्ण पक्ष उन पितरों का दिन होता है और शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि होती है। इसलिए राजन, कृष्ण पक्ष रूप दिन में पितरों का श्राद्ध होता है। चंद्रलोक में रहने वाले पितर शुक्ल पक्ष में चंद्रमा से ढके हुए सूर्य को नहीं देखते। कृष्ण पक्ष में सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के सम्मुख होने के कारण उन्हें सूर्य का दर्शन होता है। इसलिए शुक्ल पक्ष को पितरों की रात्रि और कृष्ण पक्ष को पितरों का दिन कहा है। इसीलिए संपूर्ण कृष्ण पक्ष को अथवा अत्यंत आवश्यकता होने पर दिन का अंत होने के कारण अमावास्या को श्राद्ध काल बताया है। मनुष्यों के मान से जो 1 वर्ष कहा गया है, वह देवताओं का एक दिन रात होता है। तत्व को जानने में चतुर बुद्धिमान पुरुषों ने उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि बताया है। तात्पर्य ये है कि मकर संक्रांति से मिथुन संक्रांति के अंत तक सूर्य के रथ की किरणों के और अक्षांश की किरणों के प्रतिदिन ध्रुव की ओर खींचते रहने से उत्तर की ओर चलने वाला सूर्य मेरु पर्वत के शिखर पर रहने वाले देवताओं को दिखता रहता है। अतः उत्तरायण देवताओं का दिन तथा कर्क संक्रांति से लेकर धनु संक्रांति के अंत तक उन दोनों प्रकार की किरणों के ध्रुव को प्रतिदिन क्रमशः छोड़ते रहने से दक्षिण की ओर चलता हुआ सूर्य देवताओं को नहीं दिखता। अतएव दक्षिणायन देवताओं की रात है। देवताओं के 10 वर्षों का मनु का एक दिन रात कहा है और इस दिन रात का 10 गुना मनु का एक पक्ष कहलाता है। 10 पक्षों का मनु का एक मास होता है। 12 महीनों की एक ऋतु होती है। तत्वार्थदर्शी बुद्धिमानों ने 3 ऋतुओं का एक अयन माना है और 2 अयनों का एक वर्ष कहा है। अर्थात देवताओं के 72,000 वर्षों का मनु का एक दिन होता है। राजन, देवताओं के 4,000 वर्षों का एक सत्ययुग होता है। 400 वर्षों की उसकी संध्या होती है और इतना ही उसका संध्यांश होता है। 3,000 वर्षों के परिमाण का त्रेतायुग होता है और 300 वर्षों की उसकी संध्या होती है तथा इतना ही उसका संध्यांश होता है। इसी प्रकार 2,000 वर्षों का द्वापर युग कहा गया है। 200 वर्षों की उसकी संध्या होती है और इतना ही उसका संध्यांश होता है। युग के पहले भाग का नाम संध्या और युग के अंतिम भाग का नाम संध्यांश है। इसी गणना के अनुसार बुद्धिमान पुरुषों ने कलियुग को 1,000 वर्षों वाला बताया है। 100 वर्षों की उसकी संध्या होती है और इतना ही उसका संध्यांश होता है। ये 12,000 वर्षों की एक चतुर्युग की संख्या कही गई। राजन, इस दिव्यमान से तुम युगों के वर्षों की गिनती समझ लो। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग की एक चतुर्युगी देवताओं के 12,000 वर्षों की होती है। अर्थात दिव्य 10,000 वर्षों के ये चारों युग होते हैं। इन चारों युगों की संध्याएं 1,000 दिव्य वर्षों की होती है और इनके संध्यांश भी 1,000 दिव्य वर्षों के होते हैं। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग इन चारों को चतुर्युगी कहते हैं। नृपश्रेष्ठ, संख्या करने में चतुर पुरुषों ने
71 चौकड़ी युगों से कुछ अधिक काल का नाम मनवंतर कहा है, क्योंकि 1000 का 14वां भाग इतना ही होता है। इसके भी दक्षिणायन और उत्तरायण ये 2 अयन कहे गए हैं, अर्थात वे पहले धूमादि मार्ग से देवलोक में पहुंचकर अपने अधिकार को भोगने के अनंतर उत्तरायण के मार्ग से ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। उत्तरायण के पूर्ण होने पर मनु ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, फिर इतने ही समय तक दूसरे मनु रहते हैं। राजेंद्र तत्वदर्शी मुनि ने 10,080 मनुओं का ब्रह्मा जी का 1 वर्ष कहा है। 71 चतुर्युग के हिसाब से 14 मनवंतरों में 994 चतुर्युग होते हैं तथा ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। अतः 6 चतुर्युग और बचे 6 चतुर्युग का 14वां भाग कुछ कम 5103 दिव्य वर्ष होता है। इस प्रकार एक मनवन में 71 चतुर्युग के अतिरिक्त इतने दिव्य वर्ष और अधिक होते हैं। भरत सतम ब्रह्मा जी का जो दिन कहा है उसी का नाम कल्प है, और विद्वान पुरुषों ने 1000 युगों की ब्रह्मा जी की जो रात्रि कही है उसमें वन और पर्वतों सहित पृथ्वी जल में डूब जाती है, और उन 1000 चतुर्युगियों के पूर्ण होने पर जो ब्रह्मा जी का दिन आरंभ होता है उसकी समाप्ति तक का समय एक कल्प कहलाता है। राजन सत्ययुग त्रेतायुग आदि सहित 71 चतुर्युगी कुछ अधिक काल का एक मनवंतर कहलाता है। ये कीर्ति बढ़ाने वाले 14 मनुओं का वर्णन कर दिया। सभी पुराणों और वेदों में इन प्रभावशाली प्रजापति मनुओं का वर्णन आता है। राजन, इनका कीर्तन करने से धन की प्राप्ति होती है। मनवंतरों में कितने ही संहार होते हैं और संहार के बाद कितनी ही सृष्टियां होती रहती है, इनके अंतर को सैकड़ों वर्षों में भी नहीं बताया जा सकता। भरत श्रेष्ठ प्रायः सभी मनवंतरों में यदा कदा प्रजा की सृष्टि और संहार की परंपरा का उपसंहार हो जाता है, ये बात सुनने में आती है। मनवंतरों के बाद जो संहार होता है उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्य और शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुछ देवता और सप्तर्षि शेष रह जाते हैं। सहस्त्र चतुर्युगियों के पूर्ण होने पर कल्प पूरा हो जाता है। उस समय सब भूत 12 आदित्यों की किरणों से भस्म हो जाते हैं, और वे 12 सूर्य भी जिसका ईंधन जल गया है ऐसे अग्नि की भांति अपनी आत्मा का उपसंहार करके देवताओं सहित ब्रह्मा जी को आगे करके योगीश्वर, योग स्वरूप, देव, अज, क्षेत्रज्ञ, अच्युत, सुरश्रेष्ठ, सर्वव्यापी प्रभु श्री हरि नारायण में प्रवेश कर जाते हैं। जो प्रत्येक कल्प का अंत होने पर दूसरे कल्प का आरंभ होने के समय बार सब भूतों को रचते हैं, जो अप्रकट शाश्वत देव है, उन्हीं का ये संपूर्ण जगत है। ये प्रलय सुषुप्ति के समय होता है। अतएव जब संपूर्ण विश्व एक अर्णव के जल में निमग्न हो जाता है तब रात्रि होती है, और ब्रह्मा जी के 1000 वर्षांत तक नारायण निद्रा लेते हैं। जितने समय तक ब्रह्मा जी योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते हैं उतना समय उनकी रात्रि कहलाती है। जब वो रात्रि सहस्त्र चतुर्युगी बीतने पर समाप्त होती है तब लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी जागते हैं। फिर रचने की इच्छा से युक्त होकर मन में सृष्टि करने का विचार करते हैं। उस समय उनकी चेष्टा और स्मृति पहले कल्प की तरह ही होती है। तात उस समय ब्रह्मांड में सूर्य आदि देवताओं के और पिंड में चक्षु आदि के स्थान भी वे ही होते हैं, परंतु जीवों का विपर्यय उलटफेर होता रहता है। भरत सतम सूर्य की किरणों से भस्म होकर भगवान विष्णु में लीन हुए सब भूत तथा देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, सर्प और राक्षस भी फिर उस युग में उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ग्रीष्म, शीत आदि ऋतुओं के चिन्ह उन ऋतुओं के आने पर प्रकट होने लगते हैं, इसी प्रकार ब्रह्मा जी की रात्रियों के बीतने पर पूर्व कल्प के समान अनेक रूपों वाले प्राणी फिर दिखने लगते हैं। तात प्रजाओं को रचने वाले प्रजापति उस समय नारायण मन से निकलकर फिर भूतों को रचने लगते हैं। जो मनुष्य, देवता और महर्षिगण शाश्वत धर्म अर्थात देहादि में आत्मबुद्धि रूप स्वाभाविक दोषों को त्याग कर शुद्ध ब्रह्म में पहुंचकर उसमें लीन हो जाते हैं, भरत सतम, वे फिर दूसरे कल्प में उत्पन्न नहीं होते। काल की संख्या का विभाग करने में चतुर वे सर्वसमर्थ भगवान परमात्मा क्रमानुसार सहस्त्र युगों की संख्या वाले दिन और इसी प्रकार सहस्त्र चतुर्युगियों की रात्रि को बनाकर
प्राणियों की बार रचना और संहार करते रहते हैं। महादेव श्री हरि नारायण प्रभु ही स्थूल सूक्ष्म रूप से सर्वत्र विराजमान है। महाद्युते वर्तमान वैवस्वत मनु भी उनके ही अंश है। वृष्णिवंश के प्रसंग से मैं उनकी पुरातन सृष्टि का वर्णन करूंगा। भरत श्रेष्ठ वे परमात्मा और प्रभु श्रीहरि सारे असुरों का विनाश तथा संपूर्ण लोकों का कल्याण करने के लिए इसी वृष्णिवंश में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार श्री महाभारत खेल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में मनवंतर गणना विषयक 8वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।